तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया डीमन एम्परर का लेटेस्ट एपिसोड चैप्टर 607। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ूफेन अपना ब्रेक थ्रू करके रेडियंट स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो बिना किसी बकवास के अब शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एल्डर जुआन ज़ूफेन को ईव के पास लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये सेक्ट की सबसे हिडन और शांत जगह है और यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आगे बढ़ते हुए ज़ूफेन उनसे पूछता है कि क्या मेरे से पहले एल्डर जुआन यहाँ पे किसी और ने भी अपनी कल्टीवेशन करी थी। एल्डर जुआन से बताते हैं कि हाँ, तुमसे पहले भी यहाँ पे किसी ने भी कल्टीवेशन करी थी, पर उसने खुद को सेक्ट के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। उसे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसने इस जगह पे एक गुफा बनाई जिससे कि वो यहाँ पे दुनिया से दूर रह के अपनी कल्टी। तभी ज़ूफेन उनसे पूछता है कि बाकी सब तो ठीक है एल्डर जुआन, पर यहाँ के हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो यहाँ की साफ़ सफाई कौन करता है? तभी वो हंसते हुए ज़ूफेन को जवाब देते हैं, ज़ूफेन यहाँ की सफाई मैं ही करूँगा और कौन करेगा? आखिर में मैं अभी भी याद करता हूँ, वो मेरा एल्केमिस्ट फ्रेंड था। ज़ूफेन उनसे और भी कुछ पूछने लगता है, पर वो वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि आप बस मुझ पर भरोसा रखिए और यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन शुरू कीजिए। मैं अभी बाहर जाके गार्डिंग एरेस को एक्टिवेट करता हूँ जिससे कि आपको कोई और डिस्टर्ब ना कर सके यहाँ पर ज़ूफेन को लगता है कि अगर यहाँ केव का मास्टर आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो वहाँ से निकलने का ट्राई करने लगता है। पर वो जैसे ही बाहर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि बाहर एक इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट ने लगाई हुई गार्डिंग एरेस थी। ज़ूफेन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पकड़ना चाहते हो? पर तभी उसे एल्डर युआन की आवाज़ आती है जो उसे कहता है कि मास्टर, अब आप यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। एल्डर जुआन की ये बात सुनकर ज़ूफेन सोचता है कि वैसे भी तो एक इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट की बनाई हुई वॉल को नहीं तोड़ सकता। तो वो अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है और बाहर एल्डर युआन सबको बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ सेक्ट लीडर ही क्यों ना आ जाए, किसी को भी अंदर मत जाने देना। भी हमें सेक्ट में खड़े हुए ज़ीवुये के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि ये तो वही गार्डिंग है ना जो वेनेरेबल एल्डर यूज़ करते हैं अपनी कल्टीवेशन के इम्पिटेरेंस 5 वेस्टिट्यूज बैरियर। दूसरी तरफ सेक्ट लीडर ने भी ये बात नोटिस कर ली होती है और वो सोच रहे थे कि वेनेरेबल एल्डर क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं इससे। इसके बाद हम ज़ूफेन को देखते हैं जो केव में बैठ के अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा होता है और उसने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है। उसने अपने 3 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, यानी कि वो प्रोफाउंड लेवल के 8 स्टेज से अब रेडियंट स्टेज पे आ चुका होता है। साथ में असुरा फ्लेम के इस्तेमाल से वह अपनी सोल को भी रिफाइन कर रहा होता है और तभी उसे ब्लू फ्लेम वाले बंदे की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि अगर तुम असुरा फ्लेम के इस्तेमाल से खुद की सोल को रिफाइन करोगे तो तुम बहुत जल्दी एथीरियल स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तभी अचानक से उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और तब हमें पता चलता है कि ज़ूफेन ने खुद को रेडियंट स्टेज की पीक पे पहुंच सोल को एक इथीरियल स्टेज के बंदे जितनी ताकतवर कर लिया। तब ज़ूफेन अपनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई सोल को फिर से कंडेंस करने लगता है जिससे वो उसे कंट्रोल कर सके। पर असुरा फ्लेम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपनी सोल को कंडेंस करने के चक्कर में ज़ूफेन की बॉडी से वो सारी की सारी ड्रैगन वीन सोल भागने की कोशिश करती है। असुरा फ्लेम्स की ज़्यादा पावर अपनी सोल को कंडेंस करने की वजह से सारी सोल भागने लगते हैं, तो इस चक्कर में ज़ूफेन सोचता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इन सबको एक साथ एब्जॉर्ब करके एथीरियल स्टेज में ब्रेक थ्रू करूँगा अपना। जैसे ही वो ऐसा करने लगता है उन सबको एब्जॉर्ब करने की कोशिश, तभी ऐसा लगता है जैसे उसकी स्टोरेज में कुछ हिल रहा है और वो जैसे उसे बाहर निकालता है वो होता है डोगो जेंटियान का वो वेपन जो उसने मरते टाइम ज़ूफेन को दिया था। और ज़ूफेन उसमें ड्रैगन वीन सोल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगता है कि क्योंकि अब मार्शल की वजह से इसे इसकी 10वीं सोल भी मिल चुकी थी ड्रैगन व्हील की। तो अब वो सभी ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि तुम सब मेरे सामने झुक जाओ और खुद को ड्रैगन सोल में कन्वर्ट करो। और वो जैसे ही ऐसे करता है आसमान में एक बहुत तेज़ बीम जाती है जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन की आँख खुल जाती है। पर वो ड्रैगन इस बात पे ध्यान न देते वापस अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं कि एक और बेवकूफ़ इंसान ने मेरी टॉम पे हाथ डालने की कोशिश करी है। साथ में वो ड्रैगन वीन सोल्स को ताने मार रहा था, कहता है एक इंसान के हाथों में आने से अच्छा तो तुम खुद को ख़त्म कर लेते ना। फिर वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है जो उसे बताता है कि मास्टर, एक इंसान ने ड्रैगन सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो पर वो उसका कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपने इस गुस्से के चक्कर में कहीं वो उसे ही ना मार दे, इसलिए वो चुप हो जाता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।